अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। न्यू ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड देखना, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक का बटन दबाना। आज भी माशा से बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है और जानवरों को आज सुबह मसाला मरवाया है मुझसे। मसाला कह दिया, नमक मरवाया है। मसाला 3 दिन पहले मारा था और आज इन्हें मरवाया है नमक। घी खा रहे हैं, ये ज़रूरी है। बाकी माशरा से पिछले व्लॉग में आपने देखा, हमने परी को अल्हम्दुलिल्लाह से सिमन रखवा दिया। बस दुआ करना आप लोग, सिमन ठहर जे। जम्बू सलगर माशरा से सिमन रखवाया, बस दुआ करना सिमन ये उठा ले बस। तो 50-50 चांस है सिमन ठहरने के। आगे है नसीब, क्या नसीब है हमारे। हल भाई चीनी कहीं का हमने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है डॉक्टर से, यही चेक करवाई थी। पावगर उसे नहीं करवाना, सानू होंदा इतबार है, वो गब्बन है। बाकी उन्हें 2 महीने बाद असी चेक करवाएंगे, जब पांडे गए को या बड़ी गई को सिमर रखवाने आएगा ना, डॉक्टर रखने आएगा, जब इसे इंशाल्लाह से चेक करवाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से गुड न्यूज़ ही मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाल्लाह। बाकी परी के लिए दुआ करना आप लोग, भाई ये सिमन उठा जे। फिर आपको इसके नज़ारे दिखाएंगे जम्बू सलगर का, किस तरह का बच्चा ये मारते। जो पिछला सिमन रखवाया था वो भी माड़ा नहीं था, वो भी बहुत अच्छा था, पर वो सिमन मंगवाना पड़ता है, मोडेस्टो का मंगवाना पड़ता है। वो मैंने 3 सिमन मंगवाए थे, 3 मंगवाए थे मुल्तान से। 3 कह दिए, सॉरी 2, हाँ नहीं कितने मंगाए थे भला, 2 पता नहीं 3 मंगवाए थे मैंने मुल्तान से। डॉक्टर आए थे, वो इधर देख गए थे, इधर किसी के पास नहीं है वो सिमन। जम्बू सलगर है वो भी चिश्तिया में किसी के पास नहीं है, हसलपुर है। डॉक्टर जो रख के गए उनके पास ये सिमन, वो खुद जिसका जम्बू सलगर है, जम्बू सलगर के जो मालिक है वो खुद आए थे और डॉक्टर को वो सिमन दे गए थे। मैंने डॉक्टर की वीडियो देखी थी, वो डॉक्टर को सिमन भी दे गए हो। जो जम्बू सलगर का ओनर है, जिसका जम्बू सलगर है, उससे ही मेरी बात हुई थी। और टिकटॉक पे मैंने क्या नाम पांडे के बच्चा लगाया है, नीचे मेंशन करा है जम्बू सलगर की फ़ीमेल, उनका ही मैसेज आया था। उन्होंने भी कहा था बहुत ज़बरदस्त ये आपके पास बच्चा है। वो कहता आप परी को भी सिमन रखवाओ ये वाला जम्बू सलगर। जब इसे मोडेस्टो रखवा दिया था मैंने, रखा हुआ था मोडेस्टो इसे, मैं कहा अब इसे मोडेस्टो रखवा दिया मैंने, कल इससे जम्बू सलगर रखवाना था आपने, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। वही बात पूरी होगी उनकी, जम्बू सलगर इसे फिर रखवा दिया। टिकटॉक पर मैंने मेंशन किया है, यूट्यूब का भी, उधर से उन्होंने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया, उधर से उन्होंने व्लॉग देखे हैं ना, जब उन्हें चेक किया परी को वगैरह। परी को भी आप जम्बू सलगर रखाना, वाइट गाय को और पांडे गाय को भी। मैं नहीं, पांडे गाय को मेरे पांडे गाय के लिए मैंने एक और सिमन इसका चॉइस किया हुआ, इसे मैंने रखवा दी है। अगली दफ़ा किसी और गाय को रखवाएंगे जम्बू सलगर। पर वही बात हुई और परी को जम्बू सलगर हमने रख दिया। अब ये नाड़े शाड़े फाया करी है, क्या पता अंडे खा रही होते हो। बाकी दुआ करना आप लोग, सिमन ये उठा ले बस। हाँ जी, क्या हाल है? मगर नमक उठा के मैंने अंदर रख दिया बच्ची के अगे। चलो तो इनके अगे रख दे, आप ही ये चाटते रहेंगे, चाटना हो तो। बाकी डॉक्टर से पूछते हैं कि डिवर्मिंग 1 महीने बाद होती है या 2 महीने बाद होती है। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताओ, इसकी भी डिवर्मिंग करें, कोई इन तीनों की भी करें डिवर्मिंग, और सलार की भी करें। तो सलार की तो हो जाएगी, पर इनका भी कन्फर्म नहीं है, महीने बाद होती है 1.5 महीने बाद होती है। बकरों की और बच्ची की करवानी है, करेंगे डिवर्मिंग। चलो और अच्छे तरीके से, जो भी दादू लगे वैसे लगने लगे तो नहीं है, कोशिश हमने मेहनत इतनी की है, मिट्टी को मुँह ही नहीं जाने दिया बच्ची का। इन्होंने फिर भी दादू लगा लेते हैं, इनकी भी डिवर्मिंग करेंगे और साथ बच्ची की भी करेंगे। बाकी पट्ठे आ गए हैं और बकरियों को, तीनों बकरों को मैंने बट्ठल भर के इनके आगे रख दिया। माशरा से ये शौक से खाते हैं, रज के खाते हैं, पेट इससे सही भरते हैं। तो दूध अब दिन ब दिन इनका कम होता रहना है, तो इस तरह बड़े हो रहे हैं, इन्हें दूध भी ज़्यादा चाहिए होता है। समझो इसकी इनकी दूध की एवरेज अब पहले जैसे ही रही, थोड़ी कम हो गया, क्योंकि जिस तरह ये बड़े होते जा रहे हैं उस तरह इनकी भूख ही बढ़ती जा रही है। उसका फिर दूसरा यही है, जितना दूध होगा माँ के नीचे वो पियेंगे सारा, और दूसरी ये होगी कि ना मैं वंडा पट्ठे खाएंगे। अभी वनडे पे नहीं लगे, जब वनडे पे लग गए जब तो टेंशन ही नहीं है। चलो पट्ठे का सही भी गुजारा हो ही जाता है, गुजारे लायक ही है पट्ठे भी। चलो पेट का आसरा इनके लिए बन जाता है। वैसे दूध का भी ठीक है, इतना कम नहीं है, क्योंकि अब बड़े हो गए, दूध इन्हें ज़्यादा चाहिए।
इस वजह से भाई वनडे की तैयारी हो रही है और वनडे को टूड़ी छुड़ी फेंक रहे हैं और फिर करेंगे इनका वनडा शुरू। अहमद गया हुआ घर सुबह से, रिश्तेदारों में कोई फौतगी हो गई है, उधर गया अहमद, वो आएगा शाम को या सुबह आएगा। इस वजह से वनडे की तैयारी पूरी कर रहे, टाइम भी हो है वो वनडा करते हैं सारे जानवरों का। चल भाई जा इसे इधर किया हुआ इसको बाकी 1-2 दिन तक इनका प्रोटोकॉल भी शुरू करना है, लेके आते हैं भाई 1-2 दिन और मसरूफ़ है। प्रोटोकॉल और सामान लेके आते हैं, मिनरल वगैरह सिरप वगैरह जो डॉक्टर ने लिख के दी है, परी के लिए, इसके लिए, बड़ी गाय के लिए और पांडे गाय के लिए और चीनी गाय के लिए। जो गायों को हमने मिनरल शुरू करना है क्योंकि वो बच्चे के लिए भी ज़बरदस्त होती है, ब्रीडिंग के लिए वो गायों को लाजमी देना पड़ता है। अंदर मसले मसाइल नहीं बनते, बच्चेदानी के ऊपर से दूध की एवरेज सब अल्हम्दुलिल्लाह से कवर हो जाएगी। वैसे ठीक है, और थोड़ा सा इसका है, बड़ी गाय का है, और चलो हो जाएगा। जो मिनरल मुनरल देंगे टेंशन नहीं है उसकी, महीना देना है इन्हें, वो वनडे में डाल देंगे, वनडे में खाएंगे ठीक है, वरना फिर पेड़े बना के इस तरह मैं इसे देता रहा हूँ, परी को देता रहा हूँ, उस तरह बना के दे देंगे। वरना ये वनडे में उम्मीद है ये खा लेंगे, वनडे मिक्स हो जाएगा मिनरल वगैरह। सिरप है जो, वो सिर्फ वो परी को देना है और किसी को नहीं देना, सिर्फ वो परी को दिया करेंगे, वो भी पूरा महीना पिलाना है और मिनरल भी पूरा 1 महीना देना है इन्हें। भाई बड़ी गई हीट पे आ चुकी थी 2-3 दिन पहले, आप लोगों को बताया नहीं मैंने, सीमन तो था नहीं जब परी को रखने आया, जब इसकी हीट चली गई थी। इस वजह से चलो अगली दफ़ा हीट पे आएगी, इसे मोडेस्टो जम्बूस लगे स्लूगर नहीं रखवाना, इसे इम्पोर्टेंट बार का अच्छा बुल रखवाएंगे, महंगा और अच्छा, क्योंकि जो असल डोज़ है ना, जो अच्छी क्वालिटी वाली और 1 नंबर डोज शुरू होती है ब्राह्मण में और स्लगर में, वो 15,000 से शुरू होती है। 15,000 से बंदा लाख तक सीमन ले सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से चंगा सीमन रखवाएंगे, जो उनसा पिछली दफ़ा रखवाया था अभी से रिपीट हुई है, वो भी अच्छा था। मैं तो कह रहा हूँ वही रखवाया जाए, बाकी जो नसीब होगा वो इसे रख दिया जाएगा सीमन। जो पांडे गई का मैंने कसम से सिलेक्ट किया है ना, वो इस पे सूट करेगा इंशाल्लाह से, बड़ा ज़बरदस्त सूट करेगा। उसमें 2 कलर है, एक है गुलाबी कलर है और एक है रेड कलर। आप लोग कमेंट्स करके बताओ इससे गुलाबी कलर रखवाया जाए या रेड कलर रखवाया जाए। दोनों कलर रखवा दिए, बड़े ज़बरदस्त बच्चे आएंगे, क्योंकि रेड कलर में इसने बच्ची भी दी है, वो बच्चा भी है, रेड भी दे सकती है माशाल्लाह, रेड की भी क्या बात है। और वाइट दे, वाइट इसने M1 दिया था, M1 का सीमन था, और वाइट दिया था, M1 दे दे तो M1 की भी क्या बात है। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताओ इसे जो सा मैंने सीमन रखवाना, उसका नाम तो नहीं बता रहा, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, पर ये बता दिया। उसमें 2 कलर है, एक वाइट है, गुलाबी कलर है एक, और एक है लाल कलर, डार्क लाल गोरा कलर। आप लोग कमेंट्स करके बताना इसे अब कौन सा कलर का सीमन रखवाए। एक ही सीमन है वो, एक सीमन कह दिया, एक ही नस्ल है, वो कलर अलग अलग है, इस वजह से नस्ल एक जैसी है बस कलर में डिफरेंट है। बाकी आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बिग सरप्राइज़ है। शुरू से मेरी यही ख्वाहिश थी, दुआ सी, और तुसी भी कहते होने रैन भाई कुछ होर ही मंग लेंदे, इस तो अलावा वही मेरी पूरी हो गई है। वो हुई है इस तरह कि हम लेके आए थे शादी के लिए बकरियाँ, तकरीबन हो गई थी 15-16 बकरियाँ हम इकट्ठी कर लाए थे पट्ठे। और आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, जैन भाई ने छुरी फेरने से पहले, हलाल करने से पहले इनका अल्ट्रासाउंड आप लोगों ने लाजमी करवाना। वो हमने लाजमी करवाना था, जिसका हमें शक था ये प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट ही निकली। डॉक्टर आए थे जिस दिन परी को सीमन रखा गया, उस दिन ही मैंने बकरियाँ चेक करवाई है, सारी बकरियाँ चेक हो गए। कसाइयों के पास गई है, जो फंडर थी वो छुरी फिर गई है, जो गब्बन थी वो रोक दी है, फिर गोश्त कम पड़ गया। फिर सुबह हम 5 बजे गए हैं, नासर भी गए हैं, 5 बजे गए हैं और बकरियाँ लेके आए। जितना गोश्त कम पड़ा था उतनी हम बकरियाँ ले आए हैं। अब आपको बताता हूँ कौन कौन सी और कितनी बकरियाँ प्रेग्नेंट लिख ली है, वो आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ये है नंबर 1, वो बच्चे भी बताऊँगा किसके पेट में कितने बच्चे हैं, किसके कितने जो मशीन में आया है। ये तो आप लोगों को मैंने पहले बता दी, ये गब्बनी थी, 3 महीने से ये प्लस है, और माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं इसके पेट में। ये भी फंडर है, ये घर वाली ये भी फंडर है, उसके बाद ये भी फंडर है, अपनी बच्चों के लिए लेके आए थे। और बसंती भी
फंडर है और ये है बकरा। चल चलो, बाकी है जो शादी के लिए जो रुकी है, जिनका अलग गोश्त है, वो आपको बता देता हूँ कौन कौन सी बकरी है जो फंडर निकली है। ये तीनों फंडर कह दिए, गब्बन निकली है। ये तीनों बकरियाँ तीनों गब्बन निकली है और ये कोई 2 महीने की प्लस है, कोई 3 महीने की प्लस है, कोई 2.5 महीने की है। इस तरह ये प्रेग्नेंट है और एक में एक बच्चा है और 2 में 2 बच्चे हैं। पता नहीं इसमें एक बच्चा था, पता नहीं इसमें, बाकी में 2, उसमें कन्फर्म 2 है। एक ये गब्बन निकली है माशाल्लाह से बकरी, ये भी नज़दीक है, इसका सबसे ज़्यादा टाइम है। इस तरह वो है 3 महीने प्लस, ये भी 3 महीने प्लस है गब्बन। मेरे ख्याल इसके पेट में एक बच्चा था, हाँ इसके पेट में एक बच्चा था। बाकी नसीब है अल्ट्रासाउंड में पता नहीं क्या क्या नज़र आता है। बाकी यही माशाल्लाह से गब्बन निकली, ये सबसे कम थी, ये गई ही 2 महीने प्लस थी, 2.5 महीने से नीचे ही 2 महीने प्लस थी ये गब्बन। और एक निकली थी ये वाली गब्बन दोगली गंदी, एक ये निकली थी गब्बन। ये 3 बकरियां गब्बन निकली थी, इनके हिस्से का फिर मंडी गए हैं, 3 नग लेके आए हैं बड़े बड़े और गोश्त अजाफी बच गया था, आप लोगों को मैंने बताया था पिछले व्लॉग में। और ये बकरी वो है जो मैं और अहमद लेके आए थे, ट्रक से उतार के अंक नासर ने भेजी थी, मदरसा मंडी से आई थी, मेरे मामू ने ली थी। ये जानी ही मुल्तान, उन्होंने ली शौक के लिए गब्बन बकरी। जब मुल्तान के लिए उन्होंने चेक कराई है, हमने इधर अंगनासन चेक चुक करके लिया, उन्होंने भी बोला गब्बन है गब्बन है गब्बन है। जब उधर जाए चेक किया तो ये लिख ली है फंडर। अब ये वापस ले आए, अब देखें इसका क्या बनता है, ये बेचते हैं या फिर क्या करते हैं। जिससे बकरी ये ली थी जानने वाला था अंगनासर का, उससे अभी अंगनासर आए नहीं, अंगनासर रात को आई है, ये रात को आई है। ये अंगनासर जिस तरह आते हैं ना, फिर उनसे बात करते हैं, वो रखते हैं या नहीं रखते, रखेंगे हमें कहेंगे ये रख लो, हमें गब्बन बकरी दे दो, कोई पैसे ऊपर जितने लेने ले लो। बाकी देखते हैं क्या बनता है, या फिर आप लोग कमेंट्स करके बताओ ये वाली बकरी रख कर इनमें से 1-2 बकरियां दे के कुछ पैसे दे के या ले के ये बकरी रखी जाए, या फिर यही ठीक है। ये दोगली है, दोगली इतनी मुझे पसंद नहीं है, बच्चे इनके दोगले आने मुझे पसंद है। देसी बकरी है, बच्चे अच्छे हो, लंबे कान वाले हो, ये कलर के भी नहीं इतने अच्छे, ये ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट्स करो बताओ। मामू है, मामू दे देंगे 1-2 बकरियाँ, कुछ पैसे दे देंगे ऊपर, गब्बन अल्ट्रासाउंड हुआ गारंटी है। बाकी देखते हैं मामू ही मानते हैं नहीं मानते। चलो ये बेचना चाहेंगे तो ये फिर ख़रीद लेंगे ये वाली बकरी। ये है फंडर, गब्बन नहीं है। से बच गया फिर। ये 4 बकरियाँ माशाल्लाह से गब्बन निकली है और इन 4 बकरियों का हमने गोश्त फिर सुबह सुबह गए हैं लेके आए। हाँ जी, ये था आज आपके लिए बिग सरप्राइज़ और कसम से मुझे बड़ी खुशी हुई। जो एक एक करके तकरीबन 4-5 बकरियाँ चेक की पहले, वो सारी फंडर निकली, वो चली गई। उसके बाद 6-7 रहेगी, वो पहली चेक की फंडर निकली, दूसरी चेक की, तीसरी चेक की, चौथी चेक की, 5वीं चेक की गब्बन निकली, फिर एंड वाली एक और फंडर निकली थी। उसका शक था और वो माशाल्लाह से गब्बन ही निकली है सबसे ज़्यादा। उसे ही है दिन ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट वही है, 3 महीने प्लस, 3.5 महीने प्लस सॉरी। ये था आप लोगों के सरप्राइज़। और बकरियाँ मेरी बढ़ गई है माशाल्लाह से, बाकी 3 उधर भी है बच्चे, वो भी 1-2 महीने तक बड़े हो जाएंगे, वो भी रलते मिलते रहेंगे। बाकी ये बकरियाँ आप लोग कमेंट्स करके बताओ इन तीनों में से कौन सी बकरियाँ, 1 ते 2 वो ठीक है, वो ज़बरदस्त है, वो देसी है, मक्खी चीनी है 1 तो वो 2। इन 2 बकरी, इन तीनों में से 1, 2 या 3, 2 या 1 बकरी दे के ये बकरी ले लें या नहीं, आप लोगों ने कमेंट से लाजमी करके बताना है। चल अंदर चल अंदर। बाकी ये था सरप्राइज़। और तुसी भी कहते हो जैन भाई कुछ होर ही मंग लेंदे, तुसी बकरियाँ ठुराती है। वैसे कम नहीं हुई, जो कम निकली है अंदाज़ा लगा लिया, इतना गोश्त हमें कम है क्योंकि गोश्त जितना बन गया वो हमने वज़न कर लिया था, 6.5 मन से प्लस था। फिर हम 3 नाग घोल लिया था, उसमें से फिर अजाफी हो गया था गोश्त भी और बच भी गया था सारा कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर हो गया था। ये बकरियाँ निकल आई है अल्हम्दुलिल्लाह से प्रेगनेंट। और ये अल्ट्रासाउंड हमने लाजमी करवाना था। आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे कि छुरी फिरने से पहले इन सारी बकरियों का अल्ट्रासाउंड करवाना। हमने सारी बकरियों का अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर आए थे जब परी को सिमर रखने के लिए, सारी बकरियों का अल्ट्रासाउंड कराया। फी बकरी का अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर साहब ने 500 रुपये लिया और सारी बकरियां हमने अल्ट्रासाउंड करवाई अल्हम्दुलिल्लाह से। तो शक शुबा सारा जो है वो दूर हो जाएगा। चलो
वो गब्बन होती है, फिर छुरी फिर जाती है, पेट में बच्चे निकलते हैं इस तरह, फिर खुद को भी दुख होता है, फिर गुनाह भी है इस तरह। इस वजह से हमने शख्स जो था वो हमने दूर कर लिया था। आप लोगों का भी दूर हो गया। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इनका लाजमी आप लोग अल्ट्रासाउंड करवाना है, वो करवा लिया है। और ये बकरियाँ निकली है 4 प्रेगनेंट, बाकी जो थी वो फंडा निकली। जो एंड में हम 3 लेके आए थे, जो ठुड़गी थी, फिर सुबह 5 बजे गए थे वो लेके आए थे, वो भी फंडा निकली थी। ये नहीं छुरी फेरी है, बीच में बच्चे निकले, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी तीनों फंडा निकली थी। ये तीनों गब्बन निकली, 4 गब्बन निकली है और बाकी सारी थी फंडल। बाकी वनडे की तैयारी हो रही है और वनडा इनका बस होने वाला है। थोड़ी छुड़ी फेंक रहे हैं मामू, आधा घंटा लग जाएगा वनडा होते होते। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानों को वनडा शंडा हो चुका है, गायों को भी और इधर 2 खुलियों को भी माशाल्लाह से वनडा हो गया। सारे इस वक्त माशाल्लाह खाने में मसरूफ़। बकरियों को भी डाल दिया अंदर खुली में ही और खा पी के इतना खाना खा लिया, साइड पे बढ़ गई है ये। अब सारा निकाल के गायों को डाल देंगे, डालेंगे फिर पट्ठे, फिर इसके ऊपर पट्ठे डालना, फिर पट्ठे भी ये ज़ाया कर देते हैं, छोड़ देते हैं। माशाल्लाह देखें रुस्तम सलगर के बराबर हो ही गया बस। ये थोड़ा स्मार्ट है, ये थोड़ा माशाल्लाह से गोल मोल है। ये भी अल्लाह खैर करे, सर्दियों के बाद कमी पूरी हो जाएगी जो रुस्तम में रहती है। अभी क्या उम्र, अभी तो धुंधा हुआ है ये। इसे इंशाल्लाह 2 साल रखना हमने, 2 साल में इसे चीज़ बनाएंगे ऐसी कि बंदे वेखणगे चीज़ खड़ी है। ये तो माशाल्लाह से आखिरी साल का मेहमान है। ये भी चिट्टू भी, ये भी, उसके बाद कट्टा भी, ये भी, ये 4-5 बड़े। शेरू का नहीं, शेरू का भी कन्फर्म नहीं है उसे रखें या बेचें, अभी उसका नहीं है। बाकी ये तो कन्फर्म है, इधर बिक गए तो इधर, वरना फिर कराची का रूट भी निकाल के लेके आएंगे एक और दफ़ा। इधर कोशिश करेंगे इधर बिक जाए, इधर बिक गए तो फिर हम कराची नहीं जाएंगे, इधर ही ले लेंगे 15-20 जानवर। डेरे पे नहीं मुकते कसम से, डेरे पे बंदे इतने हैं यार बेली जिन्हें हम खरीद के देते हैं, गनासा खरीद के देते हैं, इधर ला के छोड़ देंगे, वार्ड बना देंगे, खुले फिरते रहेंगे। अपना पसंद कर लो तो कत्तर कुत्तर रंग रुंग ला लो, फी जानवर का महीने का खर्चा उन्हें बता देंगे, इतना खर्चा दो तो खाना पियाना साडा काम है। बच्चे के पैसे भरो, कट्टे ला के छोड़ देंगे 8-10 और बच्चे ला के छोड़ देंगे। इधर ही हमारा 20-25 जानवरों का कसम से सड़ जाता है आराम से। जिन्हें हम बाहर से खरीद के देते हैं, जब हमारे पास होएंगे हमसे भी लेंगे, वो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंडियों में जलील हो, पसंद नहीं आते, नखरे सारा ही आपको पता फिर निज़ाम होते हैं। इस वजह से तो डेरे पे चीज़ खड़ी होएगी, आओ जो मर्ज़ी देखो, जो सा मर्ज़ी पसंद करो। ये पसंद हो गया, रंग रुंग लाइयो, तो निशानी निशुनू लगा दो अपनी, और आज से इसका समझो खर्चा शुरू हो गया आप लोगों की तरफ। जब ये जानवर बिक जाएंगे इस तरह ही करना है इस साल। ये जानवर इंशाल्लाह से इधर ही सेल करेंगे, इधर सेल हो गए तो ठीक है, वरना फिर कराची लेके जाएंगे। फिर बाकी जो काम है इधर बच्चों का वो इधर करेंगे, छोटे जानवरों का वो इधर बेस्ट है। इधर अल्लाह के हुक्म से वादू रोज़ी मिल जाएगी। जिन्हें हम बाहर से खरीद के देते हैं, वो जब हमारे घर खड़े होएंगे सानू की कहने आओ मंडी चलिए बच्चा लैके, असी को जाइए इतों लो, असी लैके आए हैं। जेड़े बाहरों खरीद के डेरे से खड़े करते हैं ईद के लिए, उन्हें कहेंगे इधर से लो, इधर ही खड़ा करो, आज से तुम्हारा खर्चा शुरू है, संभालना हमारा काम है, वादा घाटा तुम्हारा है। हौसला अगर कहीं को उधर किया हुआ है, परी की बना दी है ये वाली जगह, तो थोड़ा देर डिस्टर्ब होती थी, लड़ती थी, तो इधर आ गई है। बच्चा भी इसका साथ है, बच्चे के पीछे ये बेसब्री होती थी, बच्चे के साथ बांध दी। अब थोड़ी ये रिलैक्स है, 2-3 दिन से ये इधर ही है। और बादशाह इधर है, चल खड़ा हुआ है। ये भी जितना वंडा खाता है ना, खाया जाता है, खा लेता है, उसके बाद ये बैठ जाता है। वैसे खड़ा किया 2-3 मिनट बाद ये दोबारा बैठ जाएगा। बाकी वनडे का भी थोड़ा सा रह गया सिस्टम, वनडा ख़त्म होने वाला ही है। ये छिलका पड़ा, छिलका तो हफ्ता 4-5 दिन निकल जाएंगे, इसके भी इतने निकल जाएंगे 4-5 दिन, ये बल्कि 10 दिन निकल जाएंगे। ये भी आधा ड्रम है, ये हम 2 बट्ठर डालते हैं एक टाइम पे, समझो एक दिन में 4 बट्ठर डालते थे कि मैंने एक थैला 1.5-2 दिन चल जाए। चोकर के 2 है, उसके बाद ये चोकर पड़ा है, चोकर सिर्फ समझो एक थैला दिल्ली का डलता है, 1-2 दिन का ही है।
बाकी ये आ गई मक्की, मक्की पड़ी है। चक्की पे हमारी कनक भी पड़ी है। ये आ गया कनक का दलिया, उसके बाद छिलका, ये आटा आ गया भाई। चक्की को काल करते हैं, वो पीस पूस के आ जाएगी भाई। खल है, खल मंगवा लेते हैं भाई। चोकर हम रूनाबाद से मंगवाएंगे, और चोकर अंगनासर आ रहे हैं, अंगनासर आते हैं फिर चोकर का भी उन्हें कहते हैं, फिर खंडा जाके वो ले आएगा। वो 1-2 दिन का रहता है ना वंडा, हम मंगवा लेते हैं। फिर टाइम पे मंगवाए, तंगी होती है आगे, पता नहीं पड़ा है या नहीं पड़ा। चलो 1-2 दिन हम पहले मंगवाते हैं, पड़ा होता है या नहीं होता वो टाइम देते हैं। कल आपका वंडा आ जाएगा, फिर कल हम उठा लेते। इस तरह बहुत दफ़ा हुआ। इस तरह हम 4-5 थैले जब रह जाते हैं, जब हम कह देते हैं, फ़ोन कर देते हैं इतने थैले हमें दे दो, रोक दो, हमारा रिश्का आ रहा है, फिर रिश्के वाला जाता है, पैसे दे के ले आता है। ये रूटीन है हमारी। तो जब थोड़ा सा रहता है ना, समझो ख़त्म हो गया, लो भाई ख़त्म हो गया, लेके आओ, फिर आगे जाओ तो वंडा ना हो, इस तरह मुश्किल होती है। जब हमारे 4-5 थैले रह जाते हैं, जब हम मंगवा लेते हैं। हम बकरियाँ खड़ी है सारी पट्ठों के इंतज़ार में, हम इन्हें डालते हैं पट्ठे। जितना वंडा इन्होंने खाना है वो खा चुके हैं। ये अंदर घुसिया पड़ी है, ये खुली है बैठा है। और टाइगर को, उस बकरी को बांध के रखा है। अब रश कम हो गया ना, पहले रल मिल गए थे, अब जिस तरह रश कम हुआ ये लड़ना शुरू कर दी है, उस तरह ही। बाकी वीडियो करते हैं फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, खुशियाँ बांटे, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।